यूरोप से बरतानिया की अलहदगी के हामी कल सेंट्रल लंदन में सरापा एहतजाज होंगे। हजारों शहरियों के साथ साथ अरकान पार्लियामेंट भी शिरकत करेंगे। टीज़ा में हुकूमत मजीद दबाव का शिकार। ब्रेक्जिट पर यूरोपीय यूनियन के इजलास में कोई पेशरफ्त ना हो सकी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन कहते हैं टीज़ा में सियासी समझौते पर मबनी हल ढूंढे। क्लॉड यंकर और डोनाल्ड टस्क ने मुंतकिली के वक्त में इजाफे की हिमायत कर दी। बरतानिया में 1/3 नौजवान ज़हनी और नफ्सियाती बीमारियों का शिकार। बरतानवी अखबार गार्डियन का इंकशाफ। इन बीमारियों में डिप्रेशन, मनफी सोच, तकरीबी रुझानात और तवज्जो में यकसुई का ना होना शामिल है। बरतानिया के इंतहाई अमीर अफराद की फहरिस्त में मजीद 100 अफराद का इजाफा। 50 मिलियन पाउंड से ज्यादा असासों के मालिकान की तादाद 5000 हो गई। पहले से अमीर अफराद की दौलत में आम आवाम की निस्बत तेजी से इजाफा हो रहा है। स्विस बैंक की रिपोर्ट। बैनुल-अक़वामी कंपनी अमेज़न का बरतानिया की 3 शहरों में 1000 नौकरियां देने का ऐलान। मुलाजमतें मैनचेस्टर, एडिनबरा और कैम्ब्रिज में दी जाएंगी। लियाम फोक्स कहते हैं कि नौकरियों की फराहमी अमेज़न का बरतानिया पर एतमाद है। बरतानवी शाही जोड़े का ऑस्ट्रेलिया का कामयाब दौरा जारी। शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेगन मार्कल मेलबर्न के दौरे के बाद सिडनी पहुंच गए, जहां उन्होंने बार्बर पुल की सैर भी की। आयशायर की मस्जिद में पहली बार ख्वातीन के लिए मजहबी आगाही से मुतालिक खुसूसी नशिस्त का एहतमाम। मेहमान खुसूसी मजहबी स्कॉलर महमूना मुर्तज़ा मलिक थी। ज्यादा सवालात जायदाद में हिस्सों से मुतालिक किए गए। करप्शन और फ्रॉड के इल्जामात। बरतानिया की रिसाइकलिंग की सनत तहकीकात की जद में। इल्जाम लगाने वालों का दावा है कि प्लास्टिक को रिसाइकलिंग के बजाय दरियाओं और समुद्रों में बहाया जा रहा है। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। ग्लास्को की मस्जिद फारूक के इमाम मौलाना अदरीस की खुश नसीबी। दूसरे साहबजादे ने भी कुरान पाक को हिफ्ज करने की सादत हासिल कर ली। कामोकी में 95वां सालाना 2 रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गईं। उर्स की तकरीबात आस्ताना आलिया चिश्तियाँ आबाद शरीफ में जारी रहीं। पीर सैयद जमीलुर रहमान चिश्ती का कहना था कि अहले बैत से मोहब्बत और उनकी तालीमात पर अमल करें। आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी और देही इलाकों में घास की कटाई का काम जारी। इस त्यौहार को मकामी जुबान में लेतरी कहा जाता है। 1 महीना जारी रहने वाली कटाई में गांव की सब लोग शामिल होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी कनाडा ने इस्माइलियों के रूहानी पेशवा आगा खान को डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री से नवाज दिया। एजाजी डिग्री आगा खान की फलाही खिदमात के एतराफ में दी गई। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस पर किसी मुल्क ने जोहरी हमले की कोशिश की तो दुनिया तबाह हो जाएगी। सलामती को खतरा हुआ तो रूसी अफवाज टेक्निकल एटमी हथियार इस्तेमाल करेगी। रूस के शहर वोल्गाग्राद में पाकिस्तानी मसनूआत की धूम। पाकिस्तानी ताजरों का वक्त मसनूआत मुतारिफ कराने के लिए मुतहरिक। ताजिर की 92 न्यूज से।
बरतानवी शाही जोड़े का दौरा ऑस्ट्रेलिया जारी। हार्बर ब्रिज का दौरा, ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। शहजादा हैरी और मेगन मार्कल की सिडनी में स्कूल तालिबात से मुलाकात। साहिल समंदर पर खूब मौज मस्ती। मैनचेस्टर मैकेनिक एसोसिएशन के ज़रिए तमाम रंगारंग म्यूजिकल प्रोग्राम। लोक फनकारों ने फन का जादू जगाकर खूब दाद वसूल की। शुरका झूमते रहे। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी दौरा बरतानिया पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कश्मीर नॉर्थ बरतानिया की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। कारकुनों ने जलसों में भरपूर शिरकत का ऐलान कर दिया। देखिएगा, 1 इंच जमीन कोई मुझे लेके दिखाए, ले ही नहीं सकते। बस दिखाने का एटम बम है, दिखाने के F-16 है, इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। सजा काट कर भी निहाल का वही हाल। पहले अदलिया और अब फौज के खिलाफ फर्ज सराई। कराची में खिताब करते हुए कहा, एटम बम और F-16 सिर्फ दिखावे के लिए हैं। 8 लाख फौज 1 इंच भी जमीन नहीं ले सकी। आपके वसाइल पर कोई और लोग ऐश कर रहे हैं। पंजाब असेंबली में 6 लीगी अरकान के एंट्री बंद होने पर बाकी आपे से बाहर। ऐवान के बाहर तूफान उठाया, नारेबाजी की और एहतजाज करते रहे। हमजा शहबाज ने तोड़ फोड़ की तस्वीर जाली करार दे दी। कहा, जमहूरी रिवायात को पामाल नहीं होने देंगे। दिल पर पत्थर रखकर हुकूमत का आगाज किया। हमजा शहबाज के अलीम खान पर एक बार फिर कब्जे के इल्जाम। 10 साल नून लीग की हुकूमत थी, मैं कब्जे कर रहा था तो पकड़ा क्यों नहीं? क्या बांसुरी बजा रहे थे? अलीम खान का हमजा शहबाज को जवाब। कहा, थोड़ी देर तो एहतजाज के लिए बैठते, हम मनाने के लिए कमेटी भेज देते। वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने भी भरपूर जवाब दिया। बोले, नून लीग अपने दौर में अपोजिशन से होने वाला सलूक याद करें। खुद करें तो रामलीला, दूसरे करें तो कैरेक्टर ढीला। हमजा शहबाज वालिद का गुस्सा असेंबली में ना निकालें। भारतीय शहर अमृतसर में खौफनाक ट्रेन हादसा। 50 से ज्यादा अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। रेलवे ट्रैक से रैली गुजर रही थी जो ट्रेन की जद में आ गई। चांद भी अब मेड इन चाइना होगा। चीन ने अगले 2 साल तक मसनूई चांद बनाने का ऐलान कर दिया। चीनी चंदा मामू आम चांद से 8 गुना ज्यादा रोशनी खारिज करेगा, जिसके बाद सड़कों पर लाइटों की जरूरत नहीं रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं सना उस्मान। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात और पाकिस्तानी हालात का तज़किरा इस बुलेटिन। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। पानी की किल्लत और मसाइल से मुतालिक आलमी माहिरीन की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। सदर मुमलिकत तारिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान में 30 दिन का पानी जखीरा करने की गुंजाइश है। बड़े जखायर की फौरी तामीर नागुज़ीर है। चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं, डैम ना बने तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान आबी किल्लत का शिकार हो सकता है। Pakistan's water storage capacity is limited to only 30 days.
दो रोजा आलमी माहिरीन की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि आबी ज़खायर की तामीर हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास 30 दिन का पानी जखीरा करने की गुंजाइश है। बड़े ज़खायर की फौरी तामीर नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि पानी जिंदगी है और हमें बतौर कौम इसको महफूज बनाना है। Pakistan's water storage capacity is limited to only 30 days, which is reducing with time due to sedimentation in our dams. And in case the new water reservoirs are not constructed, the irrigation supplies would reduce substantially to the level which we had in the 60s and when there were no reservoirs. चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का कहना था कि पानी इंसानी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। पानी के बगैर जिंदगी का वजूद मुमकिन नहीं। डैम्स ना बनाए गए तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान आबी किल्लत का शिकार हो सकता है। Pakistan will rank 23rd, I repeat, 23rd out of the top 33 most water-stressed countries by 2040. Pakistan may run dry by 2025 if the present conditions continue. Pakistan touched the water-stressed line in 1990 and crossed the water scarcity line in 2055. वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत की आबी जारियत अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। अगर हम गाफिल रहेंगे, अपने हिस्से के पानी को महफूज नहीं करेंगे तो मुश्किलात में इजाफा होगा। सदर मुमलिकत ने सिम्पोजियम से खिताब के दौरान कहा कि 14 अक्टूबर तक 6 अरब रुपए डैम फंड में जमा हुए थे। चेयरमैन बाप्टा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मल हुसैन ने शुरका को पाकिस्तान में पानी की मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी। कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर मुमलिकत चीफ जस्टिस को मुलाकात के लिए तलाश करते रहे, जबकि इल्म होने पर चीफ जस्टिस भी सदर की तलाश में निकल पड़े। क्या इसहाक डार ने बरतानिया में सियासी पनाह की दरखास्त दे दी? इसहाक डार लंदन में होम ऑफिस के दफ्तर में देखे गए। बिल्कुल, खानदानी जराये के मुताबिक इसहाक डार मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर वीजे में तौसी के लिए गए हैं। क्या इसहाक डार ने बरतानिया में सियासी पनाह की दरख्वास्त दे दी? सवाल खड़ा हो गया क्योंकि इसहाक डार लंदन में होम ऑफिस के दफ्तर में देखे गए हैं। जब इस सवाल का जवाब मांगा गया तो खानदानी जराये ये बताते हैं कि इसहाक डार मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर वीजे में तौसी के लिए होम ऑफिस गए थे। आपको यहाँ पर अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि इसहाक डार ने बरतानिया में सियासी पनाह की दरखास्त दी है या नहीं। इसहाक डार लंदन में होम ऑफिस के दफ्तर देखे गए। इसहाक डार मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर वीजे में तौसी के लिए गए, ये फैमिली जराये का कहना है। इसी पर हम बात करेंगे। गुलाम हुसैन अवान हमारे साथ मौजूद है। गुलाम हुसैन, आप बताइएगा जराये क्या बताते हैं कि होम ऑफिस के दफ्तर जाने की वजह क्या थी? सियासी पनाह या फिर कुछ और? जी बिल्कुल, चंद रोज पहले भी हमने ये खबर ब्रेक की थी कि इसहाक डार जो है वो बरतानिया के अंदर वकला से मशावरत कर रहे हैं। जब से हुकूमत पाकिस्तान ने उनका पासपोर्ट मनसूख किया तो इस वक्त वो बरतानिया के अंदर है, लेकिन उनके पास किसी मुल्क की कोई नेशनलिटी नहीं है। लेकिन अभी ये डेवलपमेंट हुई है। कुछ देर पहले हमारी जो फैमिली जराये हैं इसहाक डार की, उनसे बात हुई तो उन्होंने बिल्कुल ग्रेज किया ये बात बताने से। ना उन्होंने हाँ में बात की पॉलिटिकल इस्लाम के हवाले से, ना में बात की, लेकिन ये जरूर उन्होंने कहा कि जी उनका यहाँ पर स्टे जो है वो उनका कानूनी है। लेकिन अभी हमें के जराये से एक नई खबर मिली है, उसके मुताबिक ये है कि इसहाक डार के पास चूंकि किसी मुल्क की नेशनलिटी नहीं है और उन्हें अगर बरतानिया से बाहर किसी मुल्क का भी सफ़र करना हो तो उसके लिए यूनाइटेड नेशन का एक पनाहगज़ीन पासपोर्ट होता है, वो जारी होता है। तो हमारी इतलात के मुताबिक इसहाक डार ने उसके बारे में जो है होम ऑफिस से जाकर मालूमात ली हैं और अपना वहाँ पर जो है उनसे बातचीत की है। तो अगर इसहाक डार का ये मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया गया कि उसके पास इस वक्त दुनिया के किसी मुल्क की नेशनलिटी नहीं है और वो किसी भी वजह से जो है वो किसी और मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, तो उन्हें यूनाइटेड नेशन का खसूसी जो है वो पासपोर्ट होता है, उसको सफरी दस्तावेज भी कहते हैं, वो जारी हो सकती है और उसके मुताबिक वो पाकिस्तान के अलावा दुनिया के हर मुल्क का सफ़र कर सकते हैं। तो हमारी इतलात यही है कि वो जो यूनाइटेड नेशन का पासपोर्ट होता है खसूसी, उसके लिए जो है वो इसहाक डार जो है वो होम ऑफिस गए थे और अगर उनका मौक़िफ़ ये तस्लीम हो गया तो चंद रोज के बाद ये इम्कान है कि उन्हें वो वाला पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा ताकि वो दुबई या अमेरिका भी जहाँ भी जाना चाहें पाकिस्तान के अलावा वो जा सकते हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन अवान, आपने तफसीलन हमें अपडेट किया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला अभी जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।
सेंट्रल लंदन में हजारों की तादाद में लोग ब्रेग्जिट के खिलाफ मुजाहरा करने को तैयार हैं। एमपीज ने भी लोगों को कसीर तादाद में शिरकत की अपील कर दी। ये ब्रेग्जिट मुखालिफ मुजाहरे कल पार्क लेन से वेस्टमिनिस्टर की तरफ मुनाकिद किए जाएंगे। कंजर्वेटिव, लिबरल और लिबरल एमपीज का कहना है कि नेशनल हेल्थ सर्विस और नौकरियों को बचाने के लिए हमें ब्रेग्जिट को ख़त्म कराना होगा। लोग इस मार्च में ब्रेग्जिट के खिलाफ और दूसरे रेफरेंडम के हक में मुजाहरे करेंगे। बरतानिया जैसे दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत का एजाज़ भी हासिल है, वहाँ हर रंगो नस्ल और जुबान के पार्लियामेंटेरियंस भी मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज़ बरतानवी पार्लियामेंट का इजलास उस वक्त कहकहो से गूंज उठा जब न्यूजीलैंड निजाद रुकन से उनके स्कॉटिश निजाद साथी ने सवाल किया तो उनके तलफ़्फ़ुज़ को ना समझ सके और दोबारा सवाल की दरख्वास्त पर भी वो सवाल ना समझ सके। बरतानवी पार्लियामेंट में सवालात का सेशन जारी था। स्कॉटलैंड से ताल्लुक रखने वाले एमपी ने अपने इलाकाई अंदाज में न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखने वाले एमपी पॉल ब्रेसफोर्ड से सवाल किया। Including the northern estate that are not great for people with disabilities. Can I ask the honourable gentleman what work is being done to make sure that this place is more accessible, particularly for some of our colleagues who have a disability? पॉल सवाल का जवाब तो उस वक्त देते जब उन्हें उसकी समझ आती। उन्होंने दोबारा सवाल की दरखास्त कर दी जिससे हाल किश्ते जाफरा बन गया। It must be something to do with my Antipodean background. Could you please repeat the question because I didn't follow it? Well, very popular today. दोबारा सवाल हुआ। पॉल साहब उठे और जवाब देने की बजाय अर्ज की कि उन्हें फिर समझ नहीं आई। मेहरबानी करके आहिस्ता आहिस्ता बोलें। I'm really sorry. Please could you do it very slowly in Antipodean English? दोबारा कोशिश करने पर भी जब सवाल की समझ न आई तो डिप्टी स्पीकर मैदान में आए और तजवीज़ दी कि कम्युनिकेशन का मसला है, लिहाजा लिखकर सवाल पेश किया जाए। बैनुल-अक़वामी कंपनी अमेज़न ने बरतानिया के 3 शहरों में 1000 नौकरियां देने का ऐलान कर दिया। साल के आखिर में बरतानिया में अमेज़न के वर्कर्स की तादाद 27,500 तक पहुंच जाएगी। ये नौकरियां मैनचेस्टर, एडिनबरा और कैम्ब्रिज में आला महारत के हामिल अफराद को फराहम की जाएंगी। इनमें से 600 अफराद को मैनचेस्टर में सॉफ्टवेयर, मशीन और अमेज़न के क्लाउड कंपाउंडिंग बिजनेस में तैनात किया जाएगा। कैम्ब्रिज और एडिनबरा में इसके डेवलपमेंट सेंटर्स में 440 नौकरियां दी जाएंगी। अमेज़न के बरतानिया के मैनेजर्स ने इन मुलाजमतों को सिलिकॉन वैली जॉब्स का नाम दिया है। बरतानिया में रिसाइकलिंग की सनत करप्शन और फ्रॉड के इल्जाम में तहकीकात की जद में आ गई। इल्जाम लगाने वालों का दावा है कि प्लास्टिक को रिसाइकिल करने की बजाय दरियाओं और समंदरों में बहा दिया जाता है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानिया की माहौलियाती एजेंसी ने एक तहकीकाती टीम तश्कील दे दी जिसमें 3 रिटायर्ड पुलिस अफसरान भी शामिल हैं जो मुनज़्ज़म जराइम और इस सिस्टम को खराब किए जाने के नेशनल ऑडिट ऑफिस के इल्जामात की शिकायत की रोशनी में अपनी तहकीकात का आगाज करेंगे। तहकीकाती टीम प्लास्टिक की गैर कानूनी तौर पर नीदरलैंड मुंतकली और इसे रिसाइकलिंग के बजाय दरियाओं में बहाने से मुताल्लिक तहकीकात करेगा। बरतानिया के इंतहाई अमीर अफराद की फहरिस्त में मजीद 100 लोगों का इजाफा हो गया। 50 मिलियन पाउंड असासे रखने वालों की तादाद 5000 हो गई। स्विस बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पहले से अमीर अफराद की दौलत में आम आवाम से ज्यादा तेजी से इजाफा हो रहा है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानिया में 50 मिलियन पाउंड से जायद के असासे रखने वाले अफराद की तादाद 5000 हो गई। स्विस बैंक क्रेडिट की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक आम आवाम की निस्बत इंतहाई अमीर अफराद की दौलत में तेजी से इजाफा हो रहा है। रवां साल इंतहाई अमीर अफराद की दौलत में 8.5% इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया के सबसे अमीर आदमी सर जिम रेटक्लिफ हैं जो पेट्रोकेमिकल कंपनी के मालिक हैं। इनके कुल असासे 21 अरब पाउंड हैं। अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद बरतानिया इंतहाई अमीर अफराद वाला चौथा मुल्क है। अब जिक्र शाही जोड़े का। शाही खानदान के छोटे नवाब शहजादे हैरी और उनकी अहलिया मेगन मार्कल सिडनी पहुंच गए। सिडनी पहुंचने के बाद शहजादा हैरी और मेघन मार्कल ने हार्बर ब्रिज का भी दौरा किया है और ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म से मुलाकात भी की। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
सिडनी पहुंचने के बाद बरतानवी शहजादा हैरी और मेगन मार्कल को ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन की जानिब से कैरेबली हाउस में इशाया दिया गया, जहां उन्होंने मेहमानों की फहरिस्त पर दस्तखत किए और ऑस्ट्रेलियावी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बिल शॉर्टन से भी मुलाकात की। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद शहजादा हैरी उनके हमराह मारूफ सिडनी हार्बर ब्रिज पर भी गए, जहां हिफाजती टीम भी उनके हमराह थी। ब्रिज पर पहुंचकर शहजादा हैरी ने इन्विक्टस का झंडा भी लहराया। जबकि मेगन मार्कल और उनके साथ मौजूद मुतअद्दिद सयाह नीचे से ये तमाम मंजर देखते रहे। सयाहों का कहना था कि वो शहजादा हैरी की एक झलक देखने को बेताब हैं। बरतानवी शाही जोड़े का ऑस्ट्रेलिया का कामयाब दौरा जारी है। इस दौरे के दौरान शहजादा हैरी और मेगन मार्कल ने सिडनी के एक मकामी गर्ल्स स्कूल पहुंच गए। स्कूल के अचानक दौरे पर बच्चों का क्या रद्द-ए-अमल रहा, जानिए इस रिपोर्ट में। शाही जोड़ा मेलबर्न में एक मसरूफ दिन गुजारने के बाद वापस सिडनी पहुंच गया। सिडनी यात्रा के दौरान शाही जोड़े ने सिडनी में एक मकामी गर्ल्स स्कूल का अचानक दौरा किया। सुबह सवेरे बच्चे जब रोजमर्रा की तरह अपनी असेंबली में मसरूफ थे, शाही जोड़ा वहां पहुंच गया। शाही जोड़े की गैर मुतवक्के आमद पर स्कूल के बच्चे खुशी से भूले न समाये और भरपूर अंदाज में शहजादा हैरी और मेगन को खुशामदीद कहा। अपने मकामी स्कूल के दौरे के दौरान शाही जोड़े ने स्कूल की बच्चियों का रक्स देखा और समाजी इंसाफ पर सेमिनार में भी शिरकत की। शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेगन मार्कल मेलबर्न के दौरे के बाद सिडनी पहुंच गए। सिडनी पहुंचने के बाद शाही जोड़ा ऑस्ट्रेलिया के मशहूर बॉन्डाई के साहिल पर पहुंच गए। वहां उनकी क्या मसरूफियात रही, जानिए इस रिपोर्ट में। मेलबर्न में एक मसरूफ दिन गुजारने के बाद शाही जोड़ा शहजादा हैरी और मेगन मार्कल वापस सिडनी पहुंच गया, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सिडनी में आमद के बाद शाही जोड़ा ऑस्ट्रेलिया के मशहूर बॉन्डी के साहिल पर पहुंचा, जहां बड़ी तादाद में सयाह उनके मुंतजिर थे। उन्होंने फ्लोरा फ्राइडे के त्यौहार में भी हिस्सा लिया और दिमागी सेहत और शाऊर बेदार करने की कोशिश की। इस मौके पर शहजादा हैरी को नीले जबकि मेगन मार्कल को गुलाबी फूलों की माला भी पहनाई गई। वहां उन्होंने तैराकों की कंपनी से भी मुलाकात की और इस मौका पर शहजादा हैरी सिडनी के हार्बर ब्रिज पर दीगर मुकाबलाबाजों के साथ मुकाबला भी करते रहे। शहजादा हैरी और मेगन ने साहिल पर कई घंटे बैठकर वन वे के मेंबरान से मुलाकात भी की।